आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक उत्तल लेंस को पानी में डुबो कर रखने पर उसकी फोकस दूरी, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगी। हमारे पास चार विकल्प हैं, बढ़ जाएगी, दूसरा विकल्प है घट जाएगी, तीसरा है अपरिवर्तित रहेगी और चौथा है अनंत हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जो उत्तल लेंस की आकृति होती है कुछ इस प्रकार की होती है। ये इस तरीके से बीच में मोटा और किनारों पे पतला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये किसी समय वायु में रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, वायु में जो है यहाँ पे जो है इसका जो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है वायु के सापेक्ष, वो क्या है, वो हमने मान लिया यहाँ पे कितना है, ए म्यू जी है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए वायु में जो है इस लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, 1/f ए मान ले रहे हैं हम। ठीक है, जो वायु में फोकस दूरी है उसको हम यहाँ पे एफ ए मान ले रहे हैं। तो 1/f ए बराबर यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है, ए म्यू जी -1 1/r1 -1/r2। ठीक है, यहाँ पे R1 और R2 क्या होता है, लेंस में दो पृष्ठ होते हैं, तो इन दोनों पृष्ठों की अपनी अलग अलग वक्रता त्रिज्याएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इसको हम यहाँ पे R1 से दिखा देंगे और यहाँ पे जो दूसरा पृष्ठ है उसकी जो वक्रता त्रिज्या उसको हम यहाँ पे R2 से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए हमारे पास जो फोकस दूरी का सूत्र होता है वो होता है क्या, 1/f बराबर म्यू -1 1/r1 1/r2। यहाँ पे म्यू क्या होता है, म्यू जो है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है, किसके सापेक्ष, जिस माध्यम में वो रखा हुआ है उसके सापेक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे हम f और म्यू में संबंध बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि लेंस को किसी भी द्रव में डुबोएंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि जो R1 और R2 यानी जो वक्रता त्रिज्याएं हैं उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। यानी यहाँ पे क्या है कि जो 1/r1 माइनस 1/r2 है, ठीक है, ये वाला पद यहाँ पे क्या रहेगा, नियत रहेगा। आप जो है किसी भी द्रव में इसको यहाँ पे डालें, जब तक इसका जो है आकार नहीं बदलेगा तब तक यहाँ पे क्या होगा, R1 और R2 यहाँ पे नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे f और म्यू में क्या संबंध है, यहाँ पे क्या है कि जो फोकस दूरी है वह व्युत्क्रमानुपाती है किसके, 1/, ठीक है, मतलब म्यू -1 के मान के। ठीक है, अब जो म्यू -1 है वो निर्भर कर रहा है म्यू पे। ठीक है, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि अगर म्यू का मान बढ़ेगा यानी अपवर्तनांक का मान बढ़ेगा तो जो फोकस दूरी है वो घटेगी। ठीक, तो यहाँ पे जो है किसी समय लेंस कहाँ रखा है, वायु में रखा है, तो उस समय जो है वायु के सापेक्ष यहाँ पे लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो ए म्यू जी हो गया है। ठीक है, इसीलिए हमने म्यू को यहाँ पे जो है ए म्यू जी से परिवर्तित कर दिया है। ठीक है, रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, अब इसके बाद क्या किया गया है, देखिए इसके बाद लेंस को जो है पानी में डुबो कर रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, मान लिया यहाँ पे क्या है कि ये जो है इस तरीके से पानी में डुबो दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो अपवर्तनांक है वो अब ए म्यू जी ना होके क्या हो जाएगा, अब इसको हम यहाँ पे डब्लू म्यू जी मान ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है पानी के सापेक्ष ये जो है इस लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो यहाँ पे डब्लू म्यू जी है। तो यहाँ पे जो फोकस दूरी है अब यहाँ पे थोड़ा सा बदल जाएगी, तो यहाँ पे जो है इसको हम मान ले रहे हैं, यहाँ पे फोकस दूरी क्या हो गई, एफ डब्लू। तो 1/f डब्लू बराबर कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डब्लू म्यू जी -1 1/r1 1/r2। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे कंपेयर कराना है ए म्यू जी और डब्लू म्यू जी का। ठीक है, इसका ए म्यू जी और डब्लू म्यू जी। तो यहाँ पे क्या होता है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो ए यानी यहाँ पे क्या, वायु में जो प्रकाश की चाल है उसको हम यहाँ पे सी से दिखाते हैं, बटे यहाँ पे जो ये जो हमारे पास माध्यम है जिसका ये लेंस बना है, ठीक है, उस माध्यम में जो प्रकाश की चाल है उसको हम यहाँ पे स्मॉल वी जी से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, और जो जल में प्रकाश की चाल है उसको हम यहाँ पे वी डब्ल्यू से दिखा दे रहे हैं,
और जो यहाँ पे जो है लेंस का जो यहाँ पे पदार्थ है उसमें जो प्रकाश की चाल है उसको हम यहाँ पे Vg से दिखाए हैं। तो ये यहाँ पे जो इस तरीके से यहाँ पे देखिए a म्यू जी और w म्यू जी का मान आ गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हम जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, जो वायु में प्रकाश की चाल है वो कहीं ना कहीं जो है क्या होता है कि जल में प्रकाश की चाल से अधिक होती है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या c का मान जो है VW से अधिक होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, जो a म्यू जी है वो कहीं ना कहीं W म्यू जी से अधिक होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है कि जब लेंस को जल में डुबो दिया गया है तो जो अपवर्तनांक है वो क्या हो गया है, वो जो पहले अपवर्तनांक से यानी वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक से कम हो गया है। ठीक है, तो जब अपवर्तनांक कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो फोकस दूरी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, जो फोकस दूरी है वो बढ़ जाएगी। ठीक, ये संबंध हमने आपको यहाँ से अभी दिखाया क्या, कि अपवर्तनांक के जो है क्या है बढ़ने से फोकस दूरी का मान क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पे क्या होगा कि अगर इसका विपरीत होगा, यानी यहाँ पे क्या अपवर्तनांक अगर कम होगा तो फोकस दूरी का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का जो पहला विकल्प है वो एकदम सही हो जाएगा, बाकी यहाँ पे दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प इसका गलत विकल्प है। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।